हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम तीन कंपनी के Q3 FY26 का जो रिज़ल्ट पब्लिश हुआ है उस तीन कंपनी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तीन कंपनी है आपका KEI इंटरनेशनल, इटर्नल या फिर जोमेटो, और इसके साथ और एक है आपका ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज करके, जो आपका प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग में काम करती है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे KEI इंडस्ट्री के बारे में। तो आप देखेंगे KEI इंडस्ट्री क्या करता है, इसका बिजनेस मॉडल थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। KEI इंडस्ट्री क्या करते हैं, जो वायर एंड केबल वाले कंपनी है, और ये वायर एंड केबल बना के ये अपने इन्वेंटरी को ये डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू सेल करती है, और ये लोग B2B में ही ये लोग सेल करते हैं। तो ये लोग, इसका सिंपल बिजनेस मॉडल है, जैसे आपका पॉलीकैप है, RR केबल है, डायनामिक केबल है, इसी तरह ये लोग भी अपना केबल वगैरह तैयार करते हैं, फिर इसको सेल करते हैं। B2B और B2C दोनों सेगमेंट से ये लोग अपना जो केबल या फिर वायर है, इसको ये लोग सेल करते हैं। और अभी इस क्वार्टर में ये इसका बिजनेस मॉडल, इस क्वार्टर में आप देखेंगे इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है वो हुआ है ऑलमोस्ट आपका 19.5% ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका रेवेन्यू ग्रो किया है। और 9 मंथ बेसिस पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट 21% से इसका रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। और एबिडा ग्रोथ हुआ है 40% से, और एबिडा मार्जिन भी थोड़ा बहुत इम्प्रूव किया है। और इसके साथ पैट ग्रो किया है 42% से, और 9 मंथ बेसिस पे 35% से पैट ग्रो हुआ है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस से 42% ईयर ऑन ईयर बेसिस से इसका पैट ग्रोथ हुआ है। तो आप देखेंगे इसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। ऑपरेटिंग लेवरेज क्या कहते हैं, अगर आपका रेवेन्यू ग्रोथ से ज़्यादा स्पीड से आपका पैट ग्रोथ होता है तो इसको कहते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। और अगर आपका रेवेन्यू ग्रोथ से नीचे आपका पैट ग्रोथ होता है, जैसे आपका रेवेन्यू ग्रो हो रहा है 20% से, पैट ग्रोथ हो रहा है 10% से, तो या फिर इसको कहते हैं, इस सिचुएशन को कहते हैं ऑपरेटिंग डी लेवरेज। तो इस कंपनी के साथ आप देखेंगे ऑलमोस्ट 20% से रेवेन्यू ग्रो किया है, और पैट ग्रोथ हुआ है 42% से। तो कंपनी को अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, और इसका पैट मार्जिन भी बहुत ही अच्छा हुआ है। आगे वाले क्वार्टर में था, आगे वाले नहीं, आगे वाले ईयर का इसी क्वार्टर में था, यानी कि Q3 FY25 में था 6.67%, और इस क्वार्टर में है 8%। ऑलमोस्ट 150 बिप्स के आपका पैट मार्जिन में ग्रोथ हुआ है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और इस एंगल में आप पॉलीकैप के साथ कंपेयर करेंगे तो पॉलीकैप का रेवेन्यू ग्रोथ 45% से हुआ है। एक बड़ा वाला बेस के साथ 45% से ग्रो एक बहुत ही बढ़िया नंबर हम कहेंगे, इस टॉप जो इसका टॉप लाइन का नंबर। लेकिन बॉटम लाइन में आप देखेंगे पॉलीकैप को ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला है, बिकॉज क्या हुआ था, जो आपका जो इनपुट कॉस्ट बढ़ गया था, इसीलिए आप देखेंगे। और इसके साथ आपका जो एक्सपोर्ट का परसेंटेज था, तो उसीलिए आप देखेंगे उसका ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला था। लेकिन KEI को टॉप लाइन का ग्रोथ पॉलीकैप के साथ कंपेयर करेंगे आपको बुरा लगेगा, लेकिन इसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, अच्छे से मिला है ऑपरेटिंग लेवरेज, और ये बहुत ही बढ़िया है इस कंपनी के लिए। और अगर आप जो इस रिज़ल्ट को देखेंगे, रिज़ल्ट ऊपर ऊपर से आपको देखेंगे कि रिज़ल्ट थोड़ा ख़राब है, क्योंकि पॉलीकैप जैसे बड़े कंपनी ग्रो कर रहा है आपका 45% से, और उससे छोटा वाला कंपनी KEI इंडस्ट्री वो ग्रो कर रहा है 20% से। ये थोड़ा बहुत एक खराबी है, ये आप कह सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात है, क्योंकि इसका जो एक प्लांट था जो सानंद में ये लोग जो बैठाया था इसका प्लांट, तो इस प्लांट से दिसंबर से इसका जो कैपेसिटी है वो यूटिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएंगे आपका दिसंबर से। और क्वार्टर यानी कि अगले क्वार्टर में शायद इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ बढ़ सकता है, लेकिन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा ये आपको पता नहीं है। इसीलिए आपको बिजनेस को और बिजनेस का नंबर को अच्छे से ट्रैक करना पड़ेगा। फिर इसका जो जब मैनेजमेंट का कॉन कॉल होगा, तब भी इससे ज़्यादा कुछ और आपको पता चल जाएगा कि क्या दिक्कत है, क्यों इसका रेवेन्यू ग्रोथ का नंबर इतना कम है, क्यों पॉलीकैप के छोटा कंपनी होकर भी इसका क्यों आपका नंबर कम है, कब इसका नंबर थोड़ा बहुत बढ़ेगा। इस सब क्वेश्चन का आंसर आपको कॉन कॉल में मिल जाएगा। अभी जो देख के लग रहा है Q3 में इसका कैपेसिटी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था, और Q4 से शायद इसका रेवेन्यू ग्रोथ का नंबर बढ़ सकता है। यहाँ पर इफ एंड बट है, यह आपको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए।
और मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है आपका FI26 का वो है आपका 17 से 18%। तो मैनेजमेंट गाइडेंस के अनुसार चल रहा है। लेकिन अब इस सेक्टर में आप देखेंगे दो कंपनी का अभी रिजल्ट आ चुका है। एक है आपका पॉलीकैब, दूसरा है आपका KEI। इसमें आप पीआर टू पीआर एनालिसिस करेंगे तो इस रेस में आप देखेंगे कि पॉलीकैब बहुत ही अच्छे रेट से KEI को पीछे छोड़ के भाग रहा है। तो इसमें पॉलीकैब नंबर 1 है अभी तक जो दो कंपनी का रिजल्ट आया है। इसके साथ आपको और भी कुछ कंपनी है जैसे RR केबल है, छोटे वाले प्लेयर में आपका डायनामिक है, पैरामाउंट है, डेल्टन केबल है, और एक SME में एक कंपनी है उसका नाम है वी मार्क करके कंपनी है, वी मार्क इंडिया शायद इसका नाम होगा, वी मार्क MARK। तो उस वाले कंपनी भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, उसका गाइडेंस भी 50% से ऊपर है और उसका ग्रोथ रेट 100% से चल रहा है। उस कंपनी को आपको अच्छे से देखना चाहिए। तो यही था इसका मोटा मोटी डिस्कशन। अब चलते हैं दूसरे कंपनी के जिसका नाम है आपका इटर्नल करके, जिसको हम जोमेटो करके कहते हैं। तो आप जोमेटो के बारे में आपको सभी पता है। तो इसका नाम अभी हो चुका है इटर्नल करके, और इसका आप बिजनेस मॉडल पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसका रिजल्ट के बारे में डिस्कस कर लेंगे, और मैनेजमेंट ने क्या बताया ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप देखेंगे तो इटर्नल क्या करते हैं, इसका 4 सेगमेंट है। एक है आपका फूड डिलीवरी का सेगमेंट है एक, और दूसरा वाला है आपका फूड डिलीवरी सेगमेंट जोमेटो के अंदर है, और क्विक कॉमर्स वाला एक सेगमेंट है जो क्या करते हैं, जो ब्लिंकिट है। जो 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 जोमेटो वाले जो फूड डिलीवरी सेगमेंट है उसमें ये लोग आपका ना जो फूड का ऑर्डर करते हैं, और इस ऑर्डर के मुताबिक ये लोग अपना फूड जो आपका जो एड्रेस दिया है उस एड्रेस में ये लोग भेज देते हैं। फिर ये लोग कुछ कमा लेते हैं, इससे कमीशन वगैरह ये लोग चार्ज करते हैं, इससे ये लोग रेवेन्यू अर्न करते हैं। और क्विक कॉमर्स में इसका ब्लिंकिट है, जैसे आपका स्विगी है, इंस्टामार्ट है। इसी तरह इसका जो इटर्नल का जो क्विक कॉमर्स का जो फॉर्मेट है उसका नाम है ब्लिंकिट करके। ब्लिंकिट को मैनेजमेंट ने 2003 शायद 2022 में शायद इसको एक्वायर किया था, 2022 होगा शायद इसमें एक्वायर किया था। तो इसका ब्लिंकिट है। ब्लिंकिट क्या करता है, आपका जो रोज़मर्रा का जो सामान होते हैं जैसे आपका ग्रोसरी होता है, कोई कॉस्मेटिक्स होता है, और जो बहुत सारे प्रोडक्ट है, ये लोग आपका ऑलमोस्ट 15 मिनट्स के अंदर ये लोग अपना सामान को आपके दिए हुए एड्रेस पे ये लोग भेज देते हैं। तो इसका है ब्लिंकिट, ये इसका बिजनेस मॉडल है। फिर एक है और जो इसका नाम है हाइपर प्योर करके। तो हाइपर प्योर क्या करते हैं, वो एक आपका रेस्टोरेंट सप्लाई है। ये लोग B2B में ये लोग काम करते हैं। ये क्या करते हैं, जो रेस्टोरेंट वगैरह में या फिर आपका जो और वो जो सेक्टर में जो आपको जो B2B में जो सामान वगैरह मिलता है तो ये लोग इसको सप्लाई कर देते हैं। इससे क्या करता है, जो रेस्टोरेंट वगैरह में या फिर होटल में या का इसको आपको जो माल को इन्वेंटरी को स्टॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ता, इसको ऑर्डर देते हैं तो यार ये लोग बल्क में ये लोग अपना सामान वगैरह स्टोर कर देते हैं, जैसे वेजिटेबल्स या फिर और जो प्रोडक्ट रेस्टोरेंट में जो लोग लगते हैं उस सामान को ये लोग आपके रेस्टोरेंट में भेज देते हैं। तो यही इसका बिजनेस मॉडल है हाइपर प्योर करके। और एक है डिस्ट्रिक्ट करके, जो आपका मूवीज़ का टिकट या फिर रेस्टोरेंट बुकिंग, आपका रेस्टोरेंट का टेबल बुकिंग, ये सब वगैरह काम करते हैं। ये है डिस्ट्रिक्ट करके। तो इसका 4 सेगमेंट है। एक है आपका क्विक कॉमर्स में जोमेटो, दूसरा वाला है फूड डिलीवरी में जोमेटो, क्विक कॉमर्स में ब्लिंकिट, डिस्ट्रिक्ट करके एक है, और एक है आपका हाइपर प्योर करके। तो यही इसका पूरा बिजनेस मॉडल है। तो आप देखेंगे इसमें आपका जो आप पहले जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। कंसोलिडेटेड रिजल्ट में आप देखेंगे एडजस्टमेंट जो रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है वो हुआ है ऑलमोस्ट 190% ईयर ऑन ईयर बेसिस में, और 20% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में। और एडजस्टेड EBITDA ग्रो किया है 28% से, और इसका जो पैट ग्रोथ हुआ है वो हुआ है ऑलमोस्ट 80% से पैट ग्रोथ हुआ है। पहले था 59 करोड़ जो Q3 FY25 में था, और इस क्वार्टर में है 102 करोड़, यानी कि 102 करोड़। ऑलमोस्ट आपका कह सकते हैं 80% से आपका पैट ग्रोथ हुआ है। ये है इसका कंसोलिडेटेड रिजल्ट। फिर चलते इसका सेगमेंट वाइज रिजल्ट में। तो अगर इसका जो 2 सेगमेंट, इसका मेन सेगमेंट एक है आपका फूड डिलीवरी जो जोमेटो वाला, और दूसरा वाला है आपका ब्लिंकिट करके, दूसरा वाला है आपका ब्लिंकिट करके। तो ये 2 इसका सेगमेंट है। तो फूड डिलीवरी में आप देखेंगे इसका जो नेट ऑर्डर वैल्यू है, नेट ऑर्डर वैल्यू और ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू 2 होता है, दोनों का डिफरेंस हम बता देते हैं। तो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू क्या होता है, आप कोई सामान ऑर्डर करते हैं तो सपोज उस सामान के
जो प्राइस लिखा होता है, MRP लिखा होता है, उसको कहते हैं ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू। फिर आप जब सामान ऑर्डर करते हैं, फिर आपको कुछ डिस्काउंट वगैरह देता है, जैसे 10% डिस्काउंट। तो 10% डिस्काउंट देंगे तो 100 रुपीज़ से तो 90 रुपीज़ हो जाते हैं। फिर आप बैंक के थ्रू कुछ डिस्काउंट आपको लग जा रहा है। सपोज़ आपको बैंक के थ्रू 5% डिस्काउंट लग रहा है, तो आपको ऐसे आपको 85 रुपीज़ हुआ उस प्रोडक्ट का मेन आपका प्राइस हो रहा है। तो 85 होगा आपका नेट ऑर्डर वैल्यू, और ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू होगा 100 रुपीज़। यही है अंतर ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू और नेट ऑर्डर वैल्यू को। तो आपको हमेशा नेट ऑर्डर वैल्यू टर्म को आपको फॉलो करना चाहिए। ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू से आपका सही पिक्चर आपके सामने नहीं प्रेजेंट होएगा। तो इसका जो फूड डिलीवरी का जो नेट ऑर्डर वैल्यू आया है, वो आया आपका 16.6%, जो आगे वाले क्वार्टर में था, आगे वाले ईयर की इस क्वार्टर में था 13.8%, यानी कि इसका बहुत ही अच्छा आपका ग्रोथ हुआ है। और इसका अगर का एबिटा मार्जिन है ऑलमोस्ट 5.4 के आसपास। और मैनेजमेंट ने गाइड किया कि ये लोग अगले 1-2 साल के अंदर इस 14, 15, 16 वाले जो नंबर है, जो आपका नेट ऑर्डर वैल्यू का नंबर है, NOV का जो नंबर है, ग्रोथ का नंबर है, इसको 20 में लेके जाएंगे। 20 से ज़्यादा शायद नहीं हो सकता है, लेकिन इसको ये तो ट्राई कर रहा है 20 में ले जाने का। तो ये इसका फूड डिलीवरी यानी कि जोमेटो पोर्शन का ये आपका डिस्कशन। फिर आते हैं क्विक कॉमर्स में। इनका मेन जो बैकबोन है अभी, ये है क्विक कॉमर्स, क्योंकि क्विक कॉमर्स जो सेगमेंट है, ये सबसे तेज दौड़ लगा रहा है। इसीलिए आपको इस ब्लिंकिट को इटर्नल को डिस्कस करने के लिए आपको ब्लिंकिट वाला पोर्शन अच्छे से डिस्कस करना पड़ेगा। अगर ब्लिंकिट वाला सेगमेंट अच्छे से रन करेगा तो इस बिजनेस आपको पैसा देंगे। अगर इस इटर्नल में आपका ग्रोथ कैसा हो रहा है, ये आपको ब्लिंकिट बता देगा। तो आपको ब्लिंकिट को बहुत ध्यान से आपको ट्रैक करना पड़ेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में। तो चलते हैं ब्लिंकिट में। तो ब्लिंकिट का जो NOV है, जो नेट ऑर्डर वैल्यू जो है, वो है आपका 121% ईयर ऑन ईयर बेसिस से ग्रो किया है। और अगले वाले क्वार्टर में इस ग्रोथ का नंबर था 137। तो आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस में बहुत ही अच्छा जंप है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में थोड़ा बहुत आपका डिप मिला है। मैनेजमेंट ने कहा है क्योंकि जो फेस्टिवल वाले पीरियड था, वो फेस्टिवल वाले पीरियड आपका शिफ्ट हो गया था क्वार्टर 2 में, वो एक रीज़न है। और इसका जो डार्क स्टोर, ये लोग क्या करते हैं, आप जब ऑर्डर देते हैं, तब इस ऑर्डर को डार्क स्टोर से माल को लेके जो सामान है वो पैक करके आपको भेज देते हैं, आपको डिलीवरी दे देते हैं। ये इसका बिजनेस मॉडल है। और ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर के रेडियस में ये लोग अपना काम करते हैं। तो इसका जो डार्क स्टोर का जो चल रहा था, जो इसका जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था, ये थोड़ा डिले हो गया था। सपोज करके आपका दिल्ली या फिर जो रीजन में वो जो पॉल्यूशन के वजह से आपका कंस्ट्रक्शन का जो प्रोसेस था वो थोड़ा डिले हो गया था। तो इन 2 रीजन से वजह से मैनेजमेंट ने कहा, इन 2 रीजन से वजह से आपका देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में थोड़ा बहुत डिक्रीज है। लेकिन मैनेजमेंट ने कॉन्फिडेंस है कि ये ग्रोथ आगे वापस आ जाएंगे, क्योंकि ये वाली दिक्कत हर क्वार्टर में नहीं रहेगा। तो ये एक बात है। फिर इसका एडजस्ट सबसे बड़ा बात है, इस क्वार्टर में आपका जो क्विक कॉमर्स वाला प्रोडक्ट है, वो एडजस्टमेंट एबिटा पॉजिटिव हो गया है। पहले नेगेटिव में रन करता था। अगले वाले क्वार्टर में आप देखेंगे इसका जो लॉस था वो था आपका -156 करोड़। लेकिन इस क्वार्टर में आप देखेंगे एबिटा प्रॉफिट में आ चुका है, और प्रॉफिट हो चुका है आपका 4 करोड़ का प्रॉफिट ये लोगों ने शो किया है। तो आप देखेंगे बहुत ही एक अच्छा कह सकते हैं इसको, जो 156 ऑलमोस्ट 160 करोड़ लॉस से ये लोग +4 करोड़ प्रॉफिट में ये लोग आ चुका है, जो कि बहुत ही अच्छा बात है। फिर इसका जो डार्क स्टोर है, जो Q3 में ये लोग 211 यानी कि 211 डार्क स्टोर इन्होंने ओपन किया है। और इसका जो टारगेट था वो था आपका FY26 Q3 FY26 में इसका टारगेट था 2100। तो 2100 का इसका डार्क स्टोर ओपन करने का इनका आपका टारगेट था। लेकिन इन लोगों ने 70 डार्क स्टोर कम ओपन किया, और इसके रीज़न जो कंस्ट्रक्शन वाले जो प्रॉब्लम था दिल्ली के पॉल्यूशन की वजह से, मैनेजमेंट ने ये कहा। और इसके साथ FY27 के एंड में इसका जो डार्क स्टोर का टारगेट है, ये आपका 3000 के आपका टारगेट है। तो देखते हैं मैनेजमेंट गाइडेंस के अनुसार कैसा परफॉर्म करता है। और मैनेजमेंट ने ये भी बताया है कि इसका जो ग्रोथ रहेगा वो 100% से ऊपर रहेगा। और
डार्क स्टोर अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ये लोग FY27 में 4000 तक डार्क स्टोर ओपन कर सकते हैं। लेकिन इसमें मैनेजमेंट ने जो कंपटीशन के बात किया है, अगर कंपटीशन मॉडरेट रहे तो ये लोग 4000 डार्क स्टोर ये लोग ओपन कर सकते हैं। और इसका जो ग्रोथ है वो 100% से ऊपर चल रहा है। और नया वाला जियोग्राफी में और भी तेज़ी से इस बिज़नेस का ग्रोथ हो रहा है ड्यू टू देयर स्मॉल बेस। तो ये आपका ब्लिंकिट सेगमेंट का रिजल्ट है। फिर आप चलते हैं इसका जो डिस्ट्रिक्ट करके जो ऐप है, डिस्ट्रिक्ट करके जो सेगमेंट है, इसका आप देखेंगे ये आप ऑलमोस्ट लॉस में आ चुका है। पहले ये ऑलमोस्ट आगे वाले क्वार्टर में इसका 63 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन इस क्वार्टर में ये लोग 121 करोड़ का लॉस ये लोगों ने बुक किया है। और मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि अगले 4-5 क्वार्टर के अंदर इस बिजनेस भी फिर से आपका एबिटा पॉजिटिव में आ जाएंगे। और इसके साथ हाइपर प्योर करके जो सेगमेंट है उसका ग्रोथ हुआ है 33% ईयर ऑन ईयर बेसिस में। और इसका भी एबिटा पॉजिटिव हो चुका है। पहले ये लोग भी लॉस में था, लेकिन इस क्वार्टर में पहले तब -5 करोड़ के लॉस में थे, लेकिन इस क्वार्टर में इन लोगों ने 1 करोड़ के एबिटा पॉजिटिव शो किया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो इसका जो इटर्नल यानी कि क्विक कॉमर्स वाला सेगमेंट और आपका हाइपर प्योर 2 बिजनेस अभी एबिटा पॉजिटिव में आ चुका है। तो ये बात है। इसके बाद आप इसका जो क्लोजिंग कैश बैलेंस जो है वो अभी हो चुका है 17,820 रुपीज़। इसका कैश ऑन बैलेंस शीट है इसका। तो यही इसका मोटा मोटी बिजनेस है। तो ब्लिंकिट का ऑर्डर भी तेज़ी से बढ़ रहा है। पहले था 110, इसके आगे वाले ईयर की इस क्वार्टर में अभी वो बढ़ के हो चुका है 243। और एवरेज ऑर्डर वैल्यू का नंबर ऑलमोस्ट सेम है जो रुपीज़ टर्म में। तो पहले था 546, इस क्वार्टर में है 547। तो यही इसका मोटा मोटी नंबर है। बिजनेस ठीक ठाक ही रन कर रहा है। अगर आप स्विगी के साथ कंपेयर करेंगे तो स्विगी अगले वाले क्वार्टर में 107% से ग्रो किया था उसका नेट ऑर्डर वैल्यू। और तो स्विगी से अच्छे तेज से ये लोग चल रहा है आपका इटर्नल वाले, और ये धीरे धीरे आपका एबिटा पॉजिटिव भी हो रहा है। तो यही था बिजनेस मॉडल। तो और इसके साथ दीपेंद्र गोयल जो इसका सीईओ था वो रिज़ाइन किया। फिर उसके और एक जो बंदे हैं वो अभी सीईओ का जो चेयर है वो संभलाएंगे। तो यही इसका मोटा मोटी बिजनेस मॉडल और इसका रिजल्ट के बारे में डिस्कशन था। देखते हैं मैनेजमेंट आपका जो कॉन कॉल है तो कॉन कॉल में क्या और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो फिर चलते हैं और एक बिजनेस में जिसका नाम है ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज करके। तो पहले इसका बिजनेस मॉडल जान लेते हैं। ये एक नया वाला एक सेगमेंट है, ये सेगमेंट नया वाला चालू हुआ है। तो ये आपका प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग के जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट में ये लोग काम करते हैं। प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग जो पीईबी है, तो ये क्या करते हैं, पहले क्या होता था, कोई भी आपका वायर हाउस हो, आपका कुछ बड़ा जो आपका जहाँ पे आपका बिजनेस वगैरह होता है, तो बड़ा वाला जो रूम होता था, तब आपको कुछ वही बालू सीमेंट या फिर ईंट से बनाना पड़ता था। और उसमें क्या होता था, बहुत कैपिटल भी लगता था, बहुत मैनपावर लगता था और बहुत टाइम लग जाता। इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए अभी एक प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग करके एक सिस्टम आया है। इसमें क्या करते हैं, आप आपके जो दरकार के अनुसार आप अपना एक मॉडल वगैरह दे देते हैं। जो आप कह देते हैं कि मेरे को यह दरकार, यह चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, तो आप कह देते हैं। फिर वो जो कंपनी है जैसे ईपैक प्रीफैब है, आपका इंटराच है, एमबी करके है, पेन्नार करके है, और बहुत सारे कंपनी है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपना जो इंजीनियर वगैरह है जो डिज़ाइन वगैरह देते हैं, वो आपका डिज़ाइन वगैरह बना के जो लोहे का आपका एक पूरा वायर हाउस वगैरह तैयार करके दे देते हैं। और पूरा जो तैयार होता है वो होता है आपका उस कंपनी का, जैसे ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजी, उसका जो कंपनी है उसका इंडस्ट्री में ये लोग अपना जो पूरा माल प्रिपेयर करते हैं। फिर इसको जो साइड में जाके, जहाँ पे आपका वायर हाउस बनाना है, उस वायर हाउस वाले साइड में जाके इसको फिट कर देते हैं। और ये जो काम होता है 3 से 6 मास 3 to 6 मंथ के अंदर ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, आपको प्राइस भी कम पड़ता है और आपका टाइम, सबसे जो कीमती चीज़ है जो टाइम, वो टाइम बहुत सेव हो जाता है। तो इसीलिए अभी जो कंपनी है, जो आपका वायर हाउस है, आपका जो डेटा सेंटर वाले सेगमेंट है, और जो सारे जो बड़े बड़े जो बिल्डिंग, तो वो आप
ई पैक के थ्रू हो रहा है, जैसे पीईबी बिल्डिंग में ये लोग कन्वर्ट कर रहा है। तो यही है इसका बिजनेस मॉडल। तो अब देखेंगे इसका Q2 का जो रिजल्ट, Q3 का रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो इसका जो रेवेन्यू ग्रो किया है वो किया है ऑलमोस्ट आपका, आप कह सकते हैं 25% से ग्रो किया है। अगर आप इसका जो अदर जो इनकम आया है उसको आप एक्सक्लूड कर देंगे तो आपका रेवेन्यू ग्रोथ का नंबर है आपका 22% ईयर ऑन ईयर बेसिस में, और 9 मंथ में 32% से आपका रेवेन्यू ग्रो किया है। और इसके साथ इसका पैट ग्रोथ हुआ है, आप देखेंगे ऑलमोस्ट 45% ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका पैट ग्रो किया है। तो इसको भी ऑपरेटिंग लेवरेज अच्छे से मिला है क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ से ज़्यादा इसका पैट ग्रोथ हुआ है, इसीलिए आप कहते हैं इसको ऑपरेटिंग लेवरेज अच्छे से मिला है। और इसका जो अगर आप कहेंगे इसका जो बिजनेस मॉडल में इसका 2 सेगमेंट है। एक है आपका प्रीफैब करके जो ये जो लोहे का जो बिल्डिंग बना के देते हैं, और इसका दूसरा वाला एक सेगमेंट है, इसको कहते हैं ईपीसी पैकिंग करके। जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में जो पैकिंग वगैरह होता है, तो ये लोग उस पैकिंग वगैरह जो सेगमेंट है उस सेगमेंट में भी काम करते हैं, और इससे इसका ऑलमोस्ट 15% रेवेन्यू उस पैकिंग वाले बिजनेस से आते हैं, और 85% रेवेन्यू इसका आते हैं आपको ई पैक जो आपका पीईबी बिल्डिंग से आते हैं। तो और इसका ऑर्डर वैल्यू आप देखेंगे, जो मैनेजमेंट ने अगले वाले क्वार्टर में कहा था इसका ऑर्डर वैल्यू 1200 को क्रॉस कर जाएंगे। तो अभी इसका ऑर्डर वैल्यू है Q3 एंड होने के बाद 1215। तो इसका अभी ऑर्डर वैल्यू है, तो ऑर्डर वैल्यू बहुत ही अच्छा है। लेकिन इसके साथ ये दिक्कत हो रहा है कि इसका गाइडेंस था 30 से 35% रेवेन्यू ग्रोथ का, इसका गाइडेंस था अगले 3-4 साल के लिए। लेकिन इस क्वार्टर में आप देखेंगे तो अभी 9 मंथ बेसिस में देखेंगे तो आपको मोटा मोटी ठीक ठाक ही लगेगा 32% से। लेकिन इसके आगे वाले क्वार्टर में इसका रेवेन्यू ग्रोथ का नंबर था 62%, और इस क्वार्टर में जो गिर के आ चुका है 25%। जब इसका कॉन्कॉल होएगा तब आपको पता चल जाएगा कि क्योंकि इसका ये रेवेन्यू डी ग्रोथ का वजह क्या है, डी ग्रोथ नहीं, रेवेन्यू कम ग्रोथ होने का वजह क्या है, ये आपको जब कॉन्कॉल होंगे तब आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी अगर आप इसको 9 मंथ के बेसिस पे देखेंगे तो आपको मोटा मोटी ठीक ठाक लगेगा। लेकिन आप अगर इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस में आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है रिजल्ट, ये आप कह सकते हैं। और इस सेगमेंट में आपको इंटरेस्ट करके एक बिजनेस है, वो भी पीईबी सेक्टर में काम करते हैं, वो भी एक बहुत ही अच्छा कंपनी है। इस कंपनी को भी आप अच्छे से देख सकते हैं। उसका भी Q3 का जब रिजल्ट आएंगे तब हम डिस्कस करेंगे, फिर एक P2P एनालिसिस भी करेंगे कि कौन सी प्लेयर आगे है कौन सी प्लेयर पीछे है। तो आज का यही था वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज डोंट टेक इट ए बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन। दिस इज प्योरली ए एजुकेशन वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।